t by dx of cos x y और इज इक्वल टू d by dx of constant k। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज डिफरेंशिएशन 5.3 12th क्लास के लिए। मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रिलियंस एकेडमी में। और चलिए आज स्टार्ट करना शुरू करते हैं हम लोग 5.3 के कुछ क्वेश्चंस के साथ, जो कि डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने dy by dx मेरे पास इस तरीके से है 2x + 3y = sin x। इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हमने dy by dx को फाइंड आउट करना है। सभी क्वेश्चन में जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चंस आज हम लोग ट्राई करेंगे, इन सभी में हमने dy by, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं बोथ साइड पे। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करना शुरू करूंगा बोथ साइड पे, इट बिकम्स dy by dx ऑफ 2x + 3y अलग से और इज इक्वल टू dy by dx ऑफ sin x अलग से। अब आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx बारी बारी अंदर जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, dx/dx इस तरीके से, प्लस 3 हमारे पास बाहर रह जाएगा, dy by dx इस तरीके से इज इक्वल टू dy by dx ऑफ sin x जो होती है हमारे पास वो cos x हो जाती है। ये रूल है हमारे पास। तो जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 + 3 dy by dx इज इक्वल टू cos of x। अब यहाँ पे अगर हम लोग dy by dx को निकालना चाहें तो 3 dy by dx को मैं एक तरफ रखूंगा और इसी तरफ से cos x और -2 उस तरफ चला जाएगा। अब 3 को अगर मैं यहाँ से हटाना चाहूँ तो नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों के पास dy by dx आ जाएगा। है ना सिंपल कंसेप्ट। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चंस को भी ट्राई करते हैं फटाफट से। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, अब इसकी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे देखिए x और y इकट्ठे हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब इसमें हम लोग x को फर्स्ट और y को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो हमारे पास रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्लस इसमें पावर रूल पहले काम करेगा तो 2 हमारे पास आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस आ जाता है, और चेन रूल के अकॉर्डिंगली dy by dx इसके साथ अलग से लिखा जाएगा इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो dy by dx ऑफ tan x हमने अलग से करना है और प्लस यहाँ पे dy by dx एक अलग से बनेगा। तो जब हम लोग इन सबको देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x dy by dx तो हमारे पास ऑलरेडी बन रहा है, dx by dx कट करके यहाँ पे y बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 2y dy by dx। इसी के साथ tan की जो होती है डिफरेंशिएशन दैट इज secant square x प्लस dy by dx। अब हम लोग क्या करेंगे, dy by dx वालों को सबको एक तरफ कर देंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, x dy by dx प्लस 2y dy by dx माइनस dy by dx इज इक्वल टू secant square x माइनस y। अब मैं यहाँ पे अगर dy by dx को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस y। अब मैं चाहूँ तो इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से उठा करके डिवीजन में डाल सकता हूँ, x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक इक्वेशन का dy by dx बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जिसमें ये वाली टर्म नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन देखिए, इनवर्स फंक्शंस है और इनवर्स फंक्शंस बहुत ही सिंपल फंक्शंस होते हैं। इसमें बस हमें x को सब्स्टिट्यूट करना होता है और इसी के साथ हमारा आंसर आ जाता है। आप लोगों को इससे पहले कि हम लोग इसमें आगे बढ़े कुछ फॉर्मूला पता होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास cos to थीटा sin to थीटा है ना, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए पहले उन फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं जो आपको लगभग यहाँ पे पता होने चाहिए। सबसे पहले तो sin to थीटा की क्या क्या प्रॉपर्टी है। sin to थीटा की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है 2 sin थीटा cos थीटा और दूसरी होती है आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ cos to थीटा की कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके अलावा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और लास्ट कंडीशन जो आती है आपके पास इसकी, दैट विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन सभी कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो हमारे पास है cos इनवर्स है, इसके ब्रैकेट के अंदर cos बनना चाहिए। cos बनाने के लिए आप देखो 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, तो cos टू थीटा की ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर मैं x की जगह पे tan पुट कर दूं तो देखिए एग्जैक्टली सेम यही वाली कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। तो इस वाली कंडीशन में हम लोग इस कंडीशन का यूज करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग x की जगह पे किसको यूज करेंगे, tan थीटा को पुट करने वाले हैं। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अगर यहाँ पे भी हम लोग इस कंडीशन का यूज करें, क्योंकि हमें अंदर जो है सेम वही फंक्शन बनाना है जो बाहर है। बाहर कौन है, साइन इनवर्स, तो अंदर भी साइन फंक्शन बनना चाहिए ताकि वो कैंसिल डाउन हो सके। तो साइन के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, पर ये वाला आ सकता है अगर मैं x की जगह पे tan थीटा पुट करके देख सकूँ। तो अगर तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा।
तो चलिए इन दोनों में पुट करके फटाफट से आंसर निकालते हैं। देखिए जैसे मैंने इसमें पुट किया तो मेरे पास क्या कंडीशन आती है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि इसका cos टू थीटा का, तो cos इनवर्स ऑफ cos टू थीटा हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। cos से cos इनवर्स हमारे पास यहाँ पे कैंसिल डाउन हो जाएगा और हमारे पास 2 थीटा बन जाएगा। तो y को थीटा को हम लोग 2 tan इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं। अब जब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा और dy बाई dx आएगा किसका, tan इनवर्स ऑफ x का। तो tan इनवर्स ऑफ x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास कंडीशन आएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास सिंपल सी आंसर आता है। वैसे यहाँ पे भी tan थीटा को पुट करके देखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास sin टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स हमारे पास ये कितना बन जाएगा, sin टू थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी भाई, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनेगी y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करना चाहूँ तो थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि टेंजेंट उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, इस तरीके से। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ एक बार, तो dy बाई dx की जैसे मैं कंडीशन निकालूंगा, इट बिकम्स 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आएगा tan इनवर्स ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो दिस विल बी माय आंसर। तो होप सो आप लोगों को ये सारी कंडीशन समझ में आई होगी। 5.3 एक्सरसाइजेस बहुत ही सिंपल डेरिवेटिव में। ऐसे ही और शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही में मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर के आने वाला हूं जिसमें हम लोग सारी की सारी एनसीईआरटी बुक को बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे स्टेप्स में ईजिली कंफर्टली समझ पाएंगे। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए एक फ्री कोर्स लेके आने वाला हूं जल्दी, और अगर आप चाहें तो उसके लिए मोर कमेंट में भी पिन कर दूंगा कमेंट को, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दूंगा जिसमें आप हमारी वेबसाइट पे जा करके और या हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जा करके हमारी एप्लीकेशन से डायरेक्टली डाउनलोड करके उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं।